बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की खंडवियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं। अगर आपके किचन में कुछ भी नहीं मौजूद तो बेसन तो होगा ही, तो बेसन से बहुत ही मज़ेदार खंडवियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और गौर से देखिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ देखने में मज़े की होती हैं बल्कि टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप आसान और मज़ेदार रेसिपियाँ सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार बेसन की खंडवियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन की खंडवियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को छन्नी से छान लिया था, छान के ही हर चीज़ को आप इस्तेमाल किया करें। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल किया है। आप फ्रेश अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। अब मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। ये खुश्क मेथी इसमें शामिल किया है। मेथी को मैंने हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल किया है। अब इसमें मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने 1 कप बेसन का लिया था। तो अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसका पतला सा बैटर बनाना होता है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। 2 कप हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो देखिए मैंने इस तरह का इसका पतला सा पेस्ट बनाना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें बेसन के क्रिस्टल बाकी ना रहें। तो खंडवियों के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक पैन लिया है। अब इसमें मैं बैटर को शामिल कर दूँगी। तो पैन में मैंने बैटर शामिल कर दिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और साथ-साथ चम्मच को हिलाते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको थिक होने तक, इसका टेक्सचर थिक होने तक हमने इसको कुक कर लेना है और साथ-साथ चम्मच को भी हिलाते जाना है। इससे बेसन भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी खंडवियों के लिए टेक्सचर भी थिक हो जाएगा। तो खंडवियाँ बनाने के लिए हमारे बैटर का टेक्सचर थिक हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर रेडी हो चुका है, जिससे हमारी बहुत ही मज़ेदार खंडवियाँ तैयार होंगी। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस बैटर को एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब इसको मैंने प्लेट में शामिल कर दिया। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और अब इसको 10 से 15 मिनट तक हमने छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको कट करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको छोड़े हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है आप उस शेप की खंडवियाँ तैयार कर सकते हैं। तो देखें खंडवियों को हमने कट कर लिया है। ये देखें इसको मैंने चौकोर शेप में कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप में भी कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें मैं 1 चुटकी अजवाइन शामिल करूँगी। तो 1 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन शामिल की है। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, जब तक हमारे लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं मुझे लहसुन को कुक करते हुए। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल किया है, बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल किया है। इतना इसमें पानी शामिल करना है जिससे हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और मसालों को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। मैं हर रेसिपी में कहती हूँ कि आप मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई किया करें, क्योंकि अगर हमारे मसाले अच्छे तरीके से कुक हुए होंगे तो हमारी रेसिपी उतनी ही मज़े की बनेगी। अब साथ में ही मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक का पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश अदरक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया है। तो मसालों को अच्छे से कुक करने के बाद मैंने इसमें 1 कप दही शामिल किया है। तो दही खंडवियों में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिससे खंडवियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं।
अब साथ में ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेथी, खुश मेथी शामिल किया है। हाथ से क्रश करके मैंने इसमें खुश मेथी शामिल की है। अब साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। गरम मसाला ऑलमोस्ट हमारी हर रेसिपी में इस्तेमाल होता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक दही की वाइटनेस ख़त्म नहीं हो जाती। तो 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से कुक किया था। देखिए दही की वाइटनेस अच्छे से ख़त्म हो गई थी। अब मैंने इसमें खंडवियाँ शामिल कर दी हैं। अब साथ में ही मैं इसमें 1 कप पानी का भी शामिल कर दूँगी। आपको जितना इसका मसाला चाहिए आप उतना ही इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप इसमें पानी शामिल किया है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने कवर करके छोड़ देना है और इसको कुक होने देना है। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया है। तो अब हम चम्मच हिला के देखते हैं कि हमारी खंडवियाँ तैयार हुई हैं कि नहीं। तो हमारी बेसन की खंडवियाँ अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। हमारी बेसन की खंडवियों का सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी मज़ेदार खुशबूदार बेसन की खंडवियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये ना सिर्फ देखने में मज़े की होती हैं बल्कि टेस्ट में बहुत मज़े की होती हैं। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप हर किस्म के मटन, बीफ या चिकन को भूल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की बेसन की खंडवियाँ की रेसिपी। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ ना समझ लगा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।